हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध कुमार आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे हैं और कैसा है? सभी को नया साल का बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग कैसे नया साल बिता रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस सेशन में हम आप लोगों को बताए थे डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पिछला जो सेशन था उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग लाइव क्लास कराए हुए थे, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि क्वालिटी ठीक नहीं है, इसीलिए हम आप लोगों को आज अच्छा क्वालिटी में हम आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे। और इस सेशन को अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर पक्का आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वह 1 नंबर का ऑर्डर 1 नंबर का डिग्री वो फिक्स रहता है, पूछेगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास करते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों को कैसा लगेगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस सारा डिटेल्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम आज देखते हैं। सबसे पहला आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण। इसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डी कहेंगे। क्या कहेंगे? डी, समझ रहे हैं ना। तो शॉर्टकट में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग डी बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन पहले कहते हैं किसे, जिसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ कि जैसे मान लेते हैं हम लोग y का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए पहले कुछ बात समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं dy/dx। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? dy/ क्या बोलते हैं? dx बोलते हैं, समझ आया ना। और dy/ जो dx होता है इसका मतलब होता है कि y डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब dy/dx का मतलब होता है कि भाई y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर आप लोगों को पता होगा, है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को याद था, सबसे पहले हम लोग नाम देते हैं dy/dx, या इसी को हम लोग बोलते हैं y1। क्या बोलते हैं? y1, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? y1 बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है उसी को या तो dy/dx बोलिएगा, या इसी को y1 बोला जाता है, या इसी को y' बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं f'(x), या इसी को हम लोग बोलते हैं dy। इसका बहुत सारा नाम होता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा सभी स्टूडेंट, है ना। देखिए dy/dx का मतलब होता है कि भाई या इसी को तो y1 कहते हैं, या इसी को y' कहेंगे, या इसी को f'(x) कहेंगे, या इसी को dy कहते हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यह सारा नाम हो गया, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अब चलिए जैसे मान लेते इसी तरह से आपसे कोई पूछेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आप लिख सकते हैं d2y बटा में कथी dx², या इसी को लिखा जाता है y2, या इसी को y लिखा y पर डबल डैश लिखा जाता है, या इसी पर f'(x) लिखा जाता है, या इसी को d² लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना। यह जो आपका हो गया इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, समझ रहे हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले हैं? या फर्स्ट ऑर्डर हो गया या सेकेंड ऑर्डर हो गया। इसी तरह से अगर जो लिखा रहेगा d3y बटा में कितना है dx3, है ना, तो इसको बोला जाता है थर्ड ऑर्डर। क्या बोला जाता है इसको? थर्ड ऑर्डर। अगर dx3 dqy कति रहेगा dqy या बट्टा में कति रहेगा dx3, dqy बट्टा में रहेगा कति dx3, तो इसे हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर। और थर्ड ऑर्डर का लिखने का कुछ और तरीका है। इसको हम लोग या तो y3 कहेंगे, या y पर ट्रिपल डैश कहेंगे, या f'(x) हो जाता है, या इसी को बोलते कति dqy, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर, समझ रहे हैं। अब चलिए समझिएगा, देखिए थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग चर्चा कर देते हैं कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर होता है क्या चीज़। तो देखिए हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में शॉर्टकट में आपको बता। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जैसे इक्वेशन पहले आप लोग समझ लीजिए। इक्वेशन का मतलब क्या होता है जो समझिए। जैसे इक्वेशन का मतलब हो गया आपको
इक्वेशन का मतलब होगा कि जैसे x प्लस वाई इक्वल टू में 7 दिया हुआ है तो इसको इक्वेशन बोलेंगे, है ना। जैसे 2x प्लस में 3y इक्वल टू में मतलब 9 दिया हुआ है तो इसे इक्वेशन कहते हैं। कहने का मतलब इक्वेशन होता है कि भाई वैसा मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का चिन्ह दिया रहता है, मतलब देहाती भाषा में इसको सीधा समझ लेना है कि जिसमें बराबर का चिन्ह दिया रहता है उसे हम लोग कभी कहते हैं इक्वेशन कहते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है कि द डेरिवेटिव ऑफ वाई इज प्रेजेंट इन एनी ऑर्डर, है ना। एंड ये देखिए कि भाई जिसमें वाई का डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर में अगर जो प्रेजेंट होगा, समझ रहे हैं, वाई का डिफरेंशिएशन अगर जो किसी भी ऑर्डर में अगर जो प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग कभी कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। मतलब वाई का डिफरेंशिएशन अगर जो किसी भी ऑर्डर में अगर जो मतलब प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। याद रहेगा ना कि देखिए समझिए, लिख दे कि रहने दे, चलिए देखिए लिख देते हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए लिखेंगे एन इक्वेशन है ना, एन इक्वेशन इन विच द डेरिवेटिव, क्या बोलिएगा, द डेरिवेटिव ऑफ वाई in any order are present, any order are का present, सॉरी किसी कारण से डिस्टर्ब होने के लिए। तो अभी हम आप लोगों को क्या बता रहे थे कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह अभी आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ रहे हैं ना। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम आपको डिफिनीसन बता रहे थे, समझ रहे हैं ना। देख लीजिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन उससे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए हम लोग लिख देते हैं। लिखेंगे एन इक्वेशन, क्या लिखिएगा, एन इक्वेशन इन विच द डेरिवेटिव ऑफ वाई इज प्रेजेंट, है ना, इन एनी ऑर्डर इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ रहे ना। शॉर्टकट में समझ लीजिए कि y का जो डिफरेंशिएशन होगा, देखिए क्या दिया हुआ है, एन इक्वेशन मतलब वैसा समीकरण इन विच मतलब जिसमें द डेरिवेटिव ऑफ वाई इज प्रेजेंट, मतलब वाई का डेरिवेटिव, है ना, प्रेजेंट होना चाहिए इन एनी ऑर्डर इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल समझिए, देखिए वाई का डिफरेंशिएशन अगर किसी भी ऑर्डर में अगर जो प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर हम लोग फर्स्ट लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा डी वाई बट्टा डी एक्स अब प्लस में वाई इक्वल टू में कहते 0। तो यह क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वाई का डेरिवेटिव क्या है, प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल नंबर हम लोग नेक्स्ट लेके चलेंगे, डी क्यू वाई बट्टा में कहते डी एक्स क्यू अब प्लस में कितना डी टू वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर अब प्लस में y के पावर 5 इक्वल टू में 0। तो यह क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा एग्जांपल में आगे x इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यह क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपके पास सीधा दिया रहेगा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यह क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आपसे कह देगा x प्लस वाई इक्वल टू 0, यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें y का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें भी y का डेरिवेटिव अगर जो प्रेजेंट होगा उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जिसमें भी y का डेरिवेटिव अगर जो प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। जिसमें भी y का डेरिवेटिव अगर जो प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन में रहेगा कितना, साइन एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स आप प्लस में कॉस एक्स इक्वल टू में 0। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपके पास क्वेश्चन रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस में 2x इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ रहे हैं ना। तो आज के इस सेशन में हम लोग समझे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, समझ रहे हैं ना। और अगला सेशन में हम आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री लेके आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, धन्यवाद।